हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महामना एकेडमी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी आपने देखा कि गैमीट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। गैमीट बन गया, गैमीट ट्रांसफर हो गया। अब क्या देखने वाले हैं हम, जो एकदम से कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, वाइटल स्टेप है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? क्या होता है फर्टिलाइजेशन? बता दो फटाफट से। fertilization is fusion of male and female gametes. ओके, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होने वाला है? फ्यूजन होने वाला है। मेल गैमेट बना दिया और यहां पर मान लो एग सेल का बना दिया फीमेल गैमेट। इन दोनों का क्या होने वाला है? फ्यूजन होने वाला है। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। किसी भी तरीके का मेल गैमेट और किसी भी तरीके का फीमेल गैमेट। ओके, तो यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म का, जो हम फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर जो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन का इवेंट बहुत स्पेशल टाइप का है। क्या स्पेशल टाइप का है बेटा? यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन। एक टर्म है डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से अकर होता है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, हम इसमें यही चीज को डील आउट करने वाले हैं। तो एक बार मैं यहां पर अगर बना दूं आपके लिए, डायग्राम बना दूं कल वाला। यहां पर क्या हुआ था? आपका पॉलन था, यहां पर आपका पॉलन आया था, ठीक है, मेल गैमेट को लेके। और क्या हुआ इसके बाद? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। ये ट्यूब कहां तक आ गया है? ये ट्यूब आ गया है बेटा यहां पर। अगर मैं एम्ब्रायो सैक बना दूं, ठीक है, यहां पर मैं एम्ब्रायो सैक बना दिया यहां पे। और यहां पर एक और चीज डाल देती हूं मैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। बन गया आपका एम्ब्रायो सैक। और इसके अंदर क्या है? मेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमेट बना दिया। अब क्या हो गया? ये पॉलन ट्यूब आपका जगह बनाते बनाते माइक्रोपाइलर रीजन तक आ चुका है। लास्ट लेक्चर में मैंने इन सारी चीजों को कवर किया है, आप फटाफट से जाके लास्ट लेक्चर देख लो बेटा। ओके, यहां पर क्या हुआ है? माइक्रोपाइलर रीजन तक हमारा पॉलन ट्यूब आ चुका है। पॉलन ट्यूब के साथ साथ कौन ट्रेवल कर रहा है? आपका मेल गैमेट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर माइक्रोपाइलर रीजन पे आते ही पॉलन ट्यूब क्या करता है? पॉलन ट्यूब क्या करता है बेटा? अपने मेल गैमेट्स को, जो मेल गैमेट्स वो ढो के ला रहा है इतनी दूर से, उस मेल गैमेट्स को रिलीज कर देता है। कहां पे रिलीज? कहां पे करता है? सिनर्जिड्स के अंदर। सिनर्जिड्स के अंदर रिलीज कर देता है। सिनर्जिड क्या था? सिनर्जिड क्या था? मेगास्पोरोजेनेसिस में मैंने बताया है, फटाफट से वो चीज कवर करो यहाँ पे। सिनर्जिड क्या था? एग सेल को सराउंड करके रखने वाला सेल, है ना। जो दो सेल, जो आपके माइक्रोपाइलर रीजन में तीन सेल बेसिकली मिलते हैं। एक आपका एग सेल होता है, बाकी दो जो थे वो एग सेल को सराउंड करके रखते थे, और वो सराउंड करके जो सेल रखे हुए हैं उन्हीं को हम सिनर्जिड बोलते हैं। तो वहीं पर कहीं ना कहीं इन मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर दिया जाता है। तो दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर दिया गया बेटा यहां पर, ठीक है। इसको मैं रेड से ही बना देती हूं, आप कंफ्यूज ना होना फिर, ठीक है। यहां पर आपके दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर दिया गया। दोनों मेल गैमेट को कहां रिलीज किया गया है? आपके सिनर्जिड में रिलीज किया गया है, एग में रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। अब सिनर्जिड का क्या काम है? सिनर्जिड के पास ये जो मैं ग्रीन कलर का बनाई हूं बेटा, ये चीज देख लो। ये इस तरीके से कहीं ना कहीं उसमें क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विच इज नोन एज फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus। तो फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो, वो क्या करता है बेटा? फंक्शन है उसका कि मेल गैमेट्स को सही लोकेशन पे पहुंचाना, मेल गैमेट्स को सही लोकेशन पे पहुंचाना, जहां पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है उस लोकेशन तक पहुंचाना। तो फर्टिलाइजेशन कहां होने वाला है? ऑब्वियसली एक तो हमारा एग सेल में होने वाला है। तो उसी तरीके से फटाफट से ये फिलीफॉर्म apparatus क्या करेगा? फिलीफॉर्म apparatus क्या करेगा बेटा? मेल गैमेट रिलीज हो गए हैं और उस मेल गैमेट को क्या करने वाला है? ये डायरेक्शन देने वाला है कहां जाने के लिए? कहां जाने के लिए? एग सेल के पास जाने के लिए। और एग सेल के पास पहुंचते ही, एग सेल के पास अगर मेल गैमेट पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बेटा फर्टिलाइजेशन। अब चूंकि ये एक दोनों गैमीट है ना, दोनों गैमीट है मेल और फीमेल, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं बेटा? इसको हम जानते हैं सिनगैमी के नाम से।
सिनगैमी के नाम से। अगेन मेल जो आपकी फीमेल एग सेल है दैट इज हेप्लॉइड, और जो मेल गैमेट जो ट्रेवल होके आया है दैट इज ऑल्सो हेप्लॉइड। तो चूंकि ये दोनों सेम टाइप के न्यूक्लियाई में फ्यूजन है इसलिए हम इसको वर्ड देते हैं सिन, सेम है ना, सिनगैमी, गैमस मतलब फ्यूजन, ठीक है। तो सेम टाइप के न्यूक्लियाई का फ्यूजन इज सिनगैमी, ठीक है मैम। ये फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ गया, और क्या खास बात है, व्हाई इट इज नेम्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो आ जाओ इधर, एक मेल गैमेट और बच गए बेटा, एक मेल गैमेट आपके यहाँ पर बच गए हैं, एक को ही भेजा है, एक एग सेल है तो एक मेल गैमेट को यहाँ भेज दिया, ठीक है, यहाँ भेज दिया तो क्या हो गया आपका सिनगैमी हो गया उसकी वजह से। तो एक जो मेल गैमेट जो अभी भी कहीं ना कहीं सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं उनको सिनर्जिड क्या करता है, उनको क्या करता है बेटा, उनको सेंट्रल सेल की तरफ भेज देता है। व्हाट इज दिस, दिस इज सेंट्रल सेल, ये क्या है आपका सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है बेटा कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई मिलते हैं जिसकी वजह से सेंट्रल सेल का प्लाइडी क्या हम लिखेंगे 2n लिखेंगे, 2n डिप्लॉयड है, ठीक है, तो डिप्लॉयड कंडीशन है। तो सेंट्रल सेल के पास एक और मेल गैमेट को सिनर्जिड ने भेज दिया सेंट्रल सेल के पास। तो सेंट्रल सेल के पास, यहां मैं बना दूं, सेंट्रल सेल के पास एक और मेल गैमेट जो बचा था उसको भेज दिया गया। तो यहां पर भी एक तरीके से फ्यूजन होता है, यहां पर भी एक तरीके से फ्यूजन होता है। ये फीमेल सेल है, जो भी सेल है कैसी है, फीमेल बॉडी की फीमेल सेल, और ये आपका क्या है मेल गैमेट। तो एक फ्यूजन आपको इस रीजन में देखने के लिए मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये अगेन ये क्या है, एक फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, ये अगेन क्या है आपका फर्टिलाइजेशन है। तो क्या देखा आपने, एक फर्टिलाइजेशन देखा जिसको कि हम एक टर्म दे रहे हैं दैट इज सिनगैमी। सिनगैमी कहां देखा, जहां पर कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो कि दोनों के दोनों हैप्लॉइड थे उनका फ्यूजन हुआ है, वो क्या हो गया आपका सिनगैमी। जबकि दूसरे मेल गैमेट को सिनर्जिड ने क्या किया, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ या कह लो सेंट्रल सेल की तरफ डायरेक्ट किया है, और वहां पर जो फ्यूजन हुआ है एक फीमेल सेल का दैट इज सेंट्रल सेल और एक मेल गैमेट का दैट इज नोन एज अगेन फर्टिलाइजेशन। तो आपको दो फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है, एक सिनगैमी और एक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन का भी एक बहुत खास नाम है। देखो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो आपके सेल हैं सेंट्रल सेल है या पोलर न्यूक्लियाई है, इनके पास कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियाई है, डिप्लॉयड कंडीशन। और जो मेल गैमेट आया है उसका कंडीशन क्या है, हेप्लॉइड कंडीशन है। तो मतलब यहां पर प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ हम इस रीजन की बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, देयर आर 3 न्यूक्लियाई विच आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड। देयर आर 3 न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई है, 3 न्यूक्लियाई है जो कि क्या होने वाले, फ्यूज होने वाले हैं। तो इसके लिए इसका खास नाम क्या है, इसके लिए इसका खास नाम है बेटा ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो आपके पास हो गया, एक हो गया सिनगैमी, दूसरा हो गया ट्रिपल फ्यूजन। वाई सिनगैमी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई क्या है, सेम टाइप के, हेप्लॉइड है, ठीक है। तो सेम टाइप के सेल में अगर फ्यूजन हो रहा हो तो सिनगैमी वर्ड आया है। जबकि जो ये वाला रीजन जो आपको पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन मैंने बताया है उसमें क्या हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई कंटेन 2 न्यूक्लियस, ठीक है, 2 न्यूक्लियस। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस, और जो मेल गैमेट जो सिनर्जिड ने भेजा है इधर वो क्या है, वो अगेन क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है, हेप्लॉइड न्यूक्लियस है, बेसिकली हेप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो यहां पर क्या हो गया, चूंकि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई वाले रीजन में, सेंट्रल रीजन में, तो इस टाइप के फ्यूजन को हमने क्या नाम दिया है, ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 बार मेल गैमेट, 2 बार उसको चांस मिल रहा है फीमेल सेल को आपके फर्टिलाइज करने के लिए। एक बार एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है और दूसरा मेल गैमेट आपके सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज कर रहा है, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर है। अब दोनों का टर्म बेटा, एक का सिनगैमी एक का ट्रिपल फ्यूजन क्यों है ये भी क्लियर है। आ जाओ इधर, अब प्रोडक्ट क्या है मैम, ये क्यों किया है इस तरीके से, क्यों हमारा सेंट्रल सेल फ्यूजन क्यों, क्योंकि हम तो जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जरूरी है, बताओ क्या जरूरी है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जरूरी है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी जरूरत है, मेल और फीमेल गैमेट की, जो कि यहां पर ही हो गया है ना। यहां पर आपका जो एग सेल है, सिनर्जिड है, मेल गैमेट आया, माइक्रोपाइलर, सब कुछ जो हमें चाहिए जाइगोट बनाने के लिए, फर्दर एम्ब्रायो बनाने के लिए, सब कुछ यहां हो गया। देन व्हाई सेकेंड डिवीजन इज टेकिंग प्लेस। तो आ जाओ, इसका रीजन बहुत अच्छा है बेटा, क्या है, आ जाओ यहां। ओके यहां पर अगर मैं लिख दूं रिजल्ट क्या है दोनों का, तो सिनगैमी के प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, सिनगैमी के प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, ये मैं सिनगैमी का फर्स्ट नंबर लिख रही हूं, एन, चलो यहां से लिख देती हूं, एग सेल प्लस मेल गैमेट, एग सेल प्लस मेल गैमेट ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू जाइगोट। ठीक है, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसकी प्लायोडी अगर मैं मेंशन कर दूं तो एग सेल की प्लायोडी एन, मेल गैमेट की प्लायोडी एन, और जो जाइगोट बना है इसकी प्लायोडी 2n। ये तो बहुत क्लियर है। अब जाइगोट का फेट आपको पता है ना, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से फर्दर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये वाला आपका जो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, दिस इज फॉर सिनगैमी, सिनगैमी का है बेटा। अब फटाफट से ट्रिपल फ्यूजन का लिख लेते हैं। ट्रिपल फ्यूजन का क्या है, ट्रिपल फ्यूजन में बेटा एक है पोलर न्यूक्लियाई, क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ कौन फ्यूज होने जा रहा है, अगेन मेल गैमीट फ्यूज होने जा रहा है। और यहां पर अगर मैं बताऊं तो ये बनाता है PEN, PEN। अब ये PEN क्या है, इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। इससे पहले आप जल्दी से प्लायोडी लिख लो। पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस हैं, 2 हैं। डिप्लॉयड कंडीशन है, यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन है बेटा, तो यहां पर डाल दिया मैंने, यहां पर डाल दिया 2n, है ना, डिप्लॉयड। और मेल गैमेट, मेल गैमेट तो वैसा ही है जैसा यहाँ पे हमारा एग सेल का फर्टिलाइजेशन वाला था, तो यहां पर क्या हो गया, n हो गया। तो आपका जो PEN है, जो प्रोडक्ट बना है, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3n। क्लियर है, ठीक है। इसको ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पे आपका क्या होने वाला, फर्टिलाइज होने वाला या फ्यूज होने वाला है। ठीक है, अब ये PEN क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। व्हाट इज PEN, PEN क्या है, PEN इज प्राइमरी, PEN इज बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या चीज, अब ये बात बताओ कि ये जो आपका जाइगोट है, जाइगोट अगर यहां पर ग्रो कर रहा है, डे बाय डे डेवलप कर रहा है, एम्ब्रायो बन रहा है, तो इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, है ना, इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो PEN का फॉर्मेशन हुआ है हमारा एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन जो हमारा PEN बना है, इस PEN की अगर मैं बात करूं तो PEN क्या करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोल रही हूं बेटा, न्यूक्लियस मतलब जो ये 3 न्यूक्लियाई थे ना, ये 3 न्यूक्लियाई अब एक न्यूक्लियाई बन गए हैं। सेल अभी भी सिंगल सेल ही है, ठीक है। तो यहां पर होता है फ्री डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब ये जो 3n न्यूक्लियाई है, 3n, मैम n तो सुना था, 2n भी सुना था, ये 3n। अभी देखो यहाँ 3n कैसे बना, यहाँ ये सेकंड वाला देखो इक्वेशन। तो ये जो सेंट्रल सेल है और इसके जो न्यूक्लियाई है 3n, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते हैं। कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। और डिवाइड करने से क्या होता है, आपके एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का अकरेंस हो जाता है। एक ही सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियाई आपको देखने के लिए मिलने लग जाता है। और जो ये न्यूक्लियाई हैं, ये अभी किसी भी तरीके के सेल वॉल से सराउंडेड नहीं है। पहले इनका क्या हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। और न्यूक्लियर डिवीजन जब एक मैक्सिमम नंबर अटेन कर लेता है न्यूक्लियाई का, फिर वहां पर हो जाता है आपका सेलुलर डिवीजन या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, पहले हो गया कैरियोकाइनेसिस, अब होगा साइटोकाइनेसिस। तो ये जो आपका बना बेटा, अब जब इस पे सेल वॉल का मैं कलर चेंज कर देती हूँ, जब इस पे सेल वॉल लगने शुरू हो जाएंगे तो ये अब क्या हो जाएंगे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, इस तरीके से आपके सेल के
नंबर चेंज हो जाएंगे। मतलब अभी जो एक सेल था, ये ब्लैक वाला आउटलाइन, अब क्या होने वाला है, जब हर एक न्यूक्लियाई के ऊपर सेल वॉल सराउंड हो जाएगा तो अब ये क्या होने वाला है, सेल का नंबर हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आपके सेल के नंबर चेंज हो जाते हैं, मतलब सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो इन सेल को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो ये पीईएन जब भी आपसे पूछे कि ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या है, दैट इज पीईएन, नॉट पीईसी। ठीक है, पीईएन जो है आपका ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, पीईसी मत लिखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीईएन में अभी जो पीईएन जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिवीजन होने वाला है, अभी तुरंत वो आपका पीईसी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। तो वो क्या करेगा, पहले न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और फिर जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो वो कराएगा आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन? जो न्यूक्लियाई है उनके चारों तरफ सेल वॉल का डिपोजिशन बोल सकते हो या सेल वॉल का फॉर्मेशन बोल सकते हो। मतलब बेसिकली क्या, आपका साइटोप्लाज्म जो है एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड हो जाना, ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है सारे न्यूक्लियाई में, तो उसके बाद क्या होता है, आपका बनता है पीईसी, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है फर्दर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। अब एंडोस्पर्म का नाम सुने हो कि नहीं? एंडोस्पर्म का नाम सुने हो? एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म क्या करता है बेटा, यहां पर जो बेसल रीजन में, जो आपका माइक्रोपाइलर रीजन में जाइगोट डेवलप हो रहा था, इम्ब्रायो अब जाइगोट डेवलप होकर इम्ब्रायो बनेगा, और डेवलपिंग इम्ब्रायो को फुल ऑन टाइम न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? ओनली दिस इन दिस एंडोस्पर्म। ठीक है, ये जो एंडोस्पर्म बना है आपका, यही क्या है, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग इम्ब्रायो। जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट कौन दे रहा है? यही पीईएन। तो अभी आपको यहाँ पर एक सेल दिखाई दे रहा है, बट एक बार इमेजिन करो एंडोस्पर्म को। एंडोस्पर्म क्या करेगा बेटा, एंडोस्पर्म जो बनेगा, पूरा ये वाला रीजन आपका एंडोस्पर्म से ही भर जाएगा, पीईसी से भर जाएगा, पीईसी से ये वाला पूरा रीजन भर जाएगा। अगेन मैम सिनर्जी और एंटीपोडल्स का क्या होगा? तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन आपका हो जाएगा, दोनों फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी भी और ट्रिपल फ्यूजन भी, क्या होगा, ये जो एक्सेसरी पार्ट थे जैसे सिनर्जिड हो गए, एंटीपोडल्स हो गए, ये सारे सेल्स डिजेनरेट होने लगेंगे, या हम कहते हैं कि वो सारे डिजेनरेट होके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक जाइगोट मिलेगा, और जाइगोट अगर डिवीजन कर रहा है तो एक इम्ब्रायो मिलेगा, और साथ ही साथ फुल एंडोस्पर्म मिलेगा। कहाँ पे? इम्ब्रायो सैक में। इम्ब्रायो सैक में जो अभी इतनी सारी चीजें आप पढ़ रहे थे, इतने सारे सेल्स पढ़ रहे थे, अब क्या मिलेगा, यहाँ पे एक इम्ब्रायो मिलेगा, इम्ब्रायो, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, पूरा वो एंडोस्पर्म से सराउंडेड रहेगा। अब एंडोस्पर्म कितना दिन खाना देगा, कब तक नरिशमेंट देगा जाइगोट को, कब नहीं देगा, ये हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ेंगे। तो आपको आई होप डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर है बेटा। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन, उसके बाद एंजियोस्पर्म में जो एक पिकुलियर टाइप ऑफ कह सकते हो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज योर डबल फर्टिलाइजेशन। एक है उसमें सिनगैमी, एक है ट्रिपल फ्यूजन। आपको सिनगैमी का इक्वेशन दिखा दिया, ये आपको समझ में आ रहा है। एग सेल इज हैप्लॉइड एग सेल इज गोइंग टू फ्यूज विद हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड रिजल्टेंट डिप्लॉइड जाइगोट, और ये जाइगोट का क्या होने वाला है, इम्ब्रायो बनेगा, इम्ब्रायो से आपका न्यू इंडिविजुअल बनेगा। दिस इज योर मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कह सकते हो पैटर्न है। और दूसरा जो ये ट्रिपल फ्यूजन लिखा है मैंने, ट्रिपल फ्यूजन इज डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। मेल गैमेट क्या कर रहा है, मेल गैमेट इज गोइंग टू फर्टिलाइज डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। हेंस हियर 3 न्यूक्लियाई आर गोइंग टू बी फ्यूज एंड रिजल्ट जो आपका रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट जो मिल रहा है आपको, दैट इज पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि जिनकी प्लाइडी क्या है, प्लाइडी क्या है, 3n है बेटा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इस चीज को आप लोग क्या करो, जो भी यहाँ पे पढ़ाई हो रही है उसको आप नोट करते जाओ। एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, बोर्ड्स और सीयूईटी के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट दोनों क्लियर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।